पीएम मोदी की अपील पर क्यों मचा बवाल। पेट्रोल, सोना और खाद पर उठे बड़े सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। 10 मई को प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। इसके अलावा उन्होंने किसानों से रासायनिक खाद का उपयोग आधा करने और लोगों से जहां संभव हो घर से काम करने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर कारोबारी संगठनों, किसान यूनियनों, अर्थशास्त्रियों और सोशल मीडिया तक में तीखी चर्चा शुरू हो गई है। सरकार इसे वैश्विक संकट के दौर में सामूहिक जिम्मेदारी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में जरूरी कदम बता रही है। वहीं विपक्ष और कई विशेषज्ञ इसे आर्थिक दबाव का संकेत मानते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मध्य पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता को देखते हुए सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से संसाधनों के सीमित और जिम्मेदार उपयोग की अपील की। 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक भी हुई, जिसमें सरकार ने देश की ऊर्जा और आर्थिक स्थिति को लेकर जानकारी साझा की। बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि देश में किसी भी तरह की कमी की स्थिति नहीं है और आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार के मुताबिक भारत के पास लगभग 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस और करीब 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 703 अरब डॉलर के स्तर पर बताया गया है। सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि तेल कंपनियां रोजाना लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर ना पड़े। सरकार का तर्क है कि यही वजह कि नागरिकों से ईंधन की बचत और जिम्मेदार उपभोग की अपील की जा रही है। हालांकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री की अपील के समय को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर मध्य पूर्व संकट और वैश्विक बाजार में अस्थिरता पिछले कई महीनों से बनी हुई थी तो सरकार ने चुनाव खत्म होने तक का इंतजार क्यों किया। उनका आरोप है कि सरकार अब धीरे धीरे आर्थिक दबाव की वास्तविक तस्वीर सामने ला रही है।